दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब दशकों से डॉलर में व्यापार करता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की दौर में अब वह चीन और भारत समेत महत्वपूर्ण व्यापार भागीदारी के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत विशाल क्षमता वाला अविश्वसनीय रूप से एक गतिशील देश है और हमने विशेष रूप से पिछले 5 सालों में यह देखा है कि भारत के आगे बढ़ने की दिशा शानदार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। तेल बेचने में भारत ने सऊदी अरब को छोड़ा पीछे। यूक्रेन जंग के बाद भारत का रूस से तेल आयात 1350% बढ़ा है और भारत यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन निर्यातक देश बन गया है। लेकिन अगर बात की जाए यूक्रेन हमले की, तो यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। यहां तक कि G7 देशों ने रूसी तेल के आयात पर प्राइस कैप लगा दिया था। इसके बावजूद भी यूरोप रूसी तेल और भारत के जरिए खरीद रहा है। यह भी कहा जा रहा है यूरोप रूस का तेल भारत के जरिए खरीद अपने ही प्रतिबंधों पर उल्लंघन कर रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया गया कि कैसे यूरोप भारत और चीन का इस्तेमाल भी कर रहा है। एक रिव्यू में एक पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन जंग के बाद से ही भारत रूस के तेल आयात में 1350% बढ़ा है और भारत यूरोप का बड़ा ईंधन निर्यातक देश बन चुका है। लेकिन द सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर की ओर से एक डाटा निर्धारित किया गया था और स्टडी ये भी हुई थी कि कैसे यूरोपियन यूनियन G7 और ऑस्ट्रेलिया रूसी तेल सीधे रूस से ना लेकर भारत और चीन से तेल का निर्यात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ड्रोमेट देश रूस तेल खरीदकर अपने घर पे ही रिफाइन कर रहा है और प्राइस कैप गठजोड़ वाले देशों के यहां निर्यात कर रूस के खिलाफ कच्चा तेल आयात प्रतिबंध की शुरुआत कर रहा है। आपको याद होगा 5 दिसंबर 2022 में यह हुआ था और प्राइस कैप पॉलिसी की इसी साल 24 फरवरी में लागू की गई थी। इस अवधि में प्राइस कैप कोलिएशंस वाले देशों ने लॉन्ड्रोमेट देशों के साथ 1.29 करोड़ टन तेल खरीदा था। दिसंबर और जनवरी 2023 में प्राइस कैप कोलिएशन देश की लॉन्ड्रोमेट देशों से रूसी तेल की खरीद सबसे ज्यादा मानी गई थी। वहीं यह भी एक रिपोर्ट में माना जाता है कि भारत ने प्राइस कैप लगने के बाद सबसे ज्यादा रूसी तेल यूरोप को ही बेचा है। भारत 3.7 टन प्राइस कैप कोलिएशन वाले देश को बेच रहा है। इसके बाद ही चीन ने 30 लाख टन रूसी तेल यूरोप को बेचा था। पिछले साल की यदि बात की जाए तो EU ने सबसे ज्यादा 2.1 करोड़ टन तेल लॉन्ड्रोमेट देशों से खरीदा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने एक देश ने सबसे ज्यादा 90.1 लाख टन तेल इन देशों से खरीदा गया था। यदि बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका ने भी 80.5 लाख टन तेल लॉन्ड्रोमेट देशों से खरीदा है। भारत ने यूरोप को रिफाइंड तेल निर्यात करने के मामले में सऊदी अरब को भी पछाड़ दिया है। लेकिन रूस अब इराक के आसपास पहुंच गया है और यह भी कहा जा रहा है कि भारत मौके का फायदा उठा रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलिए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। सऊदी अरब समेत 23 देशों के तेल उत्पादन कम करने के फैसले के बाद हर रोज 19 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का उत्पादन कम हो जाएगा। यानी तेल के दाम में प्रति बैरल $10 तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। इन देशों के इस फैसले का असर भारत के पेट्रोल डीजल के दाम पर भी पड़ सकता है। ओपेक प्लस में यह कितने देश शामिल हैं, चलिए अब बात करते हैं। यदि बात की जाए
ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। तो 23 तेल निर्यातक देशों के समूह को मिलाकर यह एक बना है। ओपेक को सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति को विनियमित करना है। यदि इसको भी आसान भाषा में समझें तो ओपेक प्लस बाजार को संतुलित रखने के लिए तेल की सप्लाई और उसकी मांग को अनुकूल बनाता है। जब तेल की मांग में कमी आती है तब ओपेक प्लस आपूर्ति कम करके इसकी कीमतें ऊंची कर देता है। इसके बाद बात करते हैं सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने यह भी कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के कारण एहतियातन यह कदम भी उठाया गया है कि तेल के उत्पादन को कम करने का फैसला और तेल बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला उठाया था कि कुवैत के तेल मंत्री बदर अल मुल्ला ने भी उत्पादन में कम करने के कारण इसको बताया है। एक बयान में उन्होंने यह भी कहा था कि तेल उत्पादन कम करने का फैसला एहतियातन लिया गया है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ओपेक प्लस देशों के फैसले पर यह भी कहा कि ओपेक प्लस देश ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि बाजार अस्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों में जरूरत से ज्यादा तेल मौजूद है। पिछले साल फरवरी के महीने में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का दाम $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। तेल का भाव इतना ज्यादा साल 2008 के बाद से कभी नहीं बढ़ा था, जिसके बाद अमेरिका और रूस ने भी अपना रिजर्व तेल वैश्विक बाजारों में बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण तेल की सप्लाई बढ़ गई और मार्च 2023 में क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई। चलिए बताते हैं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक उपभोक्ता कैसे बना। यदि बात की जाए 2022 की तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में देश ने कुल 1.27 अरब बैरल तेल खरीदा गया था। कुल खरीदे गए तेल का 19% भारत ने रूस से खरीदा था। पिछले 9 महीने की लिस्ट यदि देखी जाए तो यह पाएंगे कि भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीदता था और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत को प्रति बैरल $2 तक की बचत भी हुई है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल के उत्पादन में कम होने से और कीमत बढ़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर ही आधारित है और भारत जिस देश से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है वह देश भी ओपेक प्लस में शामिल है। तेल के उत्पादन में के कारण जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो वर्तमान में जो डिस्काउंट प्राइस रूस से तेल मिल रहे हैं उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। लेकिन अब तक भारत को रूस से सस्ता तेल मिल जाता था। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के कई देशों ने तेल खरीदने से मना कर दिया था। ऐसे में पश्चिम प्रतिबंधों के बाद रूस को नए बाजार की जरूरत थी और भारत को सस्ते तेल की। ऐसे में तेल का कारोबार भारत और रूस के लिए फायदेमंद रहा। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।